नमस्कार, उज्जैन टीवी से मैं बबीता सिंह अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत बंद का असर उज्जैन में मिला जुला। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों से अब प्रदेश सरकार करवाएगी एलोपैथी चिकित्सा। नगर में भैरव अष्टमी पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। महाकाल के सेनापति काल भैरव की सवारी निकली। 2 दुर्घटनाओं में 7 घायल, 1 की मौत। गुंडा अभियान के तहत फिर तोड़ा गया एक अपराधी का मकान। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के अनुसार उन्होंने किसानों के हित और उत्थान के लिए एक कानून को लोकसभा में पारित किया, लेकिन किसान इसे काला कानून मानकर इसे उद्योगपतियों के हित में मान रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य दलों ने इसके विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। 8 दिसंबर को भारत बंद के इस निर्णय का असर उज्जैन में मिला जुला देखा गया। नगर की गलियों में इसका असर नजर नहीं आया, जबकि मुख्य मार्गों में बड़ी बड़ी दुकानें बंद नजर आईं। फुटपाथ पर धंधा कर रहे दुकानदार अपने नियमित समय से अपने व्यवसाय को खोलते नजर आए। नगर की नई बसाहट फ्रीगंज इलाके में दुकानों के ज्यादातर शटर दोपहर तक बंद नजर आए, लेकिन शाम तक कई दुकानें खुल चुकी थी। कांग्रेसी जत्थों में निकलकर वाहनों पर सवार हो दुकानें बंद कराते देखे गए। गोपाल मंदिर पर विरोधी दलों ने राष्ट्रपति के नाम एएसपी अमरेंद्र सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बारे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि हमने भारत बंद के नारे में उज्जैन में सांकेतिक बंद किया है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब देश के किसान का इस कानून से हित लाभ नहीं है तो केंद्र सरकार इसको वापस क्यों नहीं लेती। ये एक अंधा कानून है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस कानून को अगर किसानों को पसंद नहीं है और उनका नुकसान हो रहा है तो ऐसे कानून का बिल पास नहीं करना चाहिए। इस बारे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने कहा कि किसान जहर खाने को मजबूर हैं, क्योंकि पहले भी व्यापारी लोग जो आज छोटे छोटे व्यापारी थे आज बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े हो गए और किसान मई का मई रह गया। किसान जहर खाने को मजबूर हो गया। ये जो लोग हैं किसानों की बात नहीं करते हैं। ये केंद्र की सरकार मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, इन्होंने कभी किसानों की बात नहीं करी। जब हमने भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश डागोर से बात की तो उन्होंने कहा कि किसान तो संतुष्ट हैं। ये सरकार जितना ज़्यादा इस समय विचार किसानों का कर रही है, भूमिपुत्रों का कर रही है, उतना कभी किसी ने किया नहीं है। हर प्रकार का विचार, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है, कैसे उनको फसलों का उचित मूल्य मिल सकता है, कैसे सरकार उनको समर्थन मूल्य दे सकती है, इस पर सारा विचार हो रहा है और किसान खुश है। पूरे देश में हम देखें तो एक पंजाब को छोड़ करके बाकी सारे देश के किसान इस समय सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, हुक्म है सरकार का। अब आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी के चिकित्सक इलाज करेंगे एलोपैथी से। जी हाँ, सरकार का आदेश तो कुछ इसी तरह का है। पिछले दिनों हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय अपने विवेक से लिया। सरकार की इस अनूठी सोच में सरकार ने अपनी तिजोरी पर भी नजर डाली। उनकी नज़र में 2 फायदे हैं। एक तो अगर सरकार एलोपैथी के चिकित्सकों को इस पद पर रखती है तो उसे दूसरी पैथियों की अपेक्षा 3 से 4 गुना तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी सोच शायद इस तरह की हो सकती है कि सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले मरीज ज़्यादातर सरकार द्वारा ही खींची गई गरीबी रेखा के नीचे के होते हैं, जो शायद इन पैथियों से वाकिफ भी नहीं। पिछले कुछ सालों में मरीज के परिवारों की चिकित्सकों से अभद्रता, मारपीट के साथ सियासतदारों के समर्थन से परेशान होकर एलोपैथिक चिकित्सक ने सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के बजाय निजी अस्पतालों में काम करना ज्यादा बेहतर समझा है। नतीजतन अगर हमारे नगर के जिला चिकित्सालय पर ही अपनी नजरें इनायत करें तो पाएंगे कि वहां तकरीबन 12,000 एलोपैथिक चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं और एलोपैथी के चिकित्सक उन रिक्त पदों में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं दिखा रहे। नतीजतन सरकार ने शुद्ध होकर यह निर्णय ले लिया। यह अलग विषय है कि इसका असर मरीजों के ऊपर क्या पड़ेगा, लेकिन कहावत है, मालिक का मालिक कौन। अब वर्तमान में पदस्थ एलोपैथी चिकित्सकों का कहना है कि जब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सकों ने इस विधा की पढ़ाई ही नहीं करी तो वह इलाज कैसे करेंगे। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है कि वो अच्छी चिकित्सा नहीं है, वो बहुत अच्छी चिकित्सा है, लेकिन एलोपैथिक चिकित्सालय में उनको
पोस्ट करके और उनसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया जाएगा। मेरा कहना ये है कि जब उनने उस विधा का अध्ययन किया ही नहीं है तो वो गरीबों का नुकसान करेंगे। या तो गवर्नमेंट चाहे तो सारे मेडिकल कॉलेज जो भी इस टाइप के हैं उनको एलोपैथिक में बदल के और एलोपैथिक चिकित्सा की उनको शिक्षा दी जाए, फिर यहाँ पोस्ट किया जाए। अब क्योंकि गरीब आदमी यहाँ आता है तो गरीब आदमी कुछ नहीं बोलेगा, वो बोले कि ठीक है भैया जो चिकित्सा मिल गई अच्छा है, उसमें क्या गलत मिल रही है क्या अच्छी मिल रही है ये अपने को ध्यान रखना है, तो गरीब का नुकसान ना हो। कोई पढ़ा लिखा आदमी या बहुत आला अधिकारी मंत्री लोग वो तो चिकित्सा कराने आएंगे नहीं, उनसे गरीब आदमी जो दूर से आता है गांव से वो चिकित्सा कराएगा। तो हमारा ये कि मानना है कि उनको बंद करके और ये जो MBBS डॉक्टर है उनको ही सुविधा दी जाए और उनकी भर्ती की जाए। अब देखना यह है कि मात्र 20,000 में आसानी से मिल रहे चिकित्सकों से सरकार इस निर्णय को पूरा कर अपने खाली हो रहे खजाने को बचाती है या गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले मरीजों की जान। बहरहाल निर्णय है सरकार का, तो सरकार ने कुछ सोचा ही होगा। इस संबंध में शहर के चिकित्सकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 7 वार 9 त्योहार वाले नगर उज्जैन में भैरव अष्टमी हो और उसकी धूम ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। नगर के सभी भैरव मंदिरों में पूजा अर्चना, महाकाल के सेनापति काल भैरव की निकली सवारी। भैरव अष्टमी पर रात्रि 12 बजे सभी भैरव मंदिरों पर घड़ियाल और शंख ध्वनि के बीच भैरव की जन्म आरती की गई। इस अवसर पर शिप्रा किनारे स्थित विक्रांत भैरव पर धार्मिक अनुष्ठान कर भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। नगर में सिंहपुरी स्थित आताल पाताल भैरव, चक्रतीर्थ के बटुक बम भैरव, भागसीपुरा स्थित 56 भैरव में भी भैरव अष्टमी की धूम रही। वहीं महाकाल के सेनापति के रूप में विराजमान काल भैरव की सवारी गाजे बाजे के साथ निकली। काल भैरव की सवारी भैरूगढ़ क्षेत्र में परंपरागत रूप से निकाली गई। भैरूगढ़ जेल के सम्मुख सवारी की पूजा अर्चना की गई। कोरोना कहर को ध्यान में रखते हुए सवारी के समय में पाबंदी की गई। उज्जैन के समीप स्थित चिंतामण जवासिया के पास बड़नगर रोड पर बगैर किसी दुर्घटना के एक बस पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए और एक व्यक्ति की हुई मौत। 8 दिसंबर को नगर के समीप ग्राम चिंतामण जवासिया के पास बड़नगर रोड खाली सड़क पर आ रही इंदौर गौतमपुरा बस अचानक अपना संतुलन खोकर पलट गई, जिसमें यात्रियों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है। बमुश्किल आसपास के लोगों की मदद से बस से घायल यात्रियों को निकाला गया, जिसमें तकरीबन 7-8 यात्रियों को गंभीर चोट आई। चिंतामण घरों से थोड़ी बाहर जाते हैं, वहाँ पे जवाशम में प्लेन रोड थी, कोई कुछ आ भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बस पलट गई। बस में कितने व्यक्ति थे? पूरी बस ही भरी थी। संजारी बस जो महाकाल बस वाले। कहाँ पे बोलते थे ये? इंदौर गौतमपुरा। आप कहाँ जा रहे थे? गौतमपुरा। हाँ। कब खड़ी पड़ती है? यह कभी 1:30 बजे। इसी तरह एक दूसरी दुर्घटना में नानाखेड़ा में पूर्व में स्थित शांति पैलेस पर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार मुर्गी पालन केंद्र व्यवसायी को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर निकल गया। बाइक पर सवार नरेंद्र नहाले की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। इस बारे में पोल्ट्री व्यवसाय के प्रबंधक ने बताया, हम लोग मुर्गी के एक दिन के चूजे सप्लाई करते हैं। तो गाड़ी जबलपुर से चूजे लेके मुल्लापुरा जा रही थी और ये लड़का सप्लाई करने के लिए इंदौर से निकला था मोटरसाइकिल से। हेलमेट वगैरह सब कंप्लीट चल रहा था। वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसा हुआ है तो खबर नहीं है अभी तक। सुनते हैं कोई छोटी फोर व्हील वाला मार के गया है। हमारे देश में प्रजातंत्र है। हर वक्त देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है और इसके बाद के बचे हुए वक्त में भी विभिन्न राजनीतिक संगठन अपने अपने दल के आंतरिक चुनाव कराने में व्यस्त रहते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमें इन दिनों हमारे शहर में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के चुनाव निपटे ही थे कि कांग्रेस अनुवांशिक संगठन युवक कांग्रेस के चुनाव सामने आ गए। इस चुनाव में जिला अध्यक्ष पद के लिए तकरीबन 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिनांक 12 दिसंबर को मतदान होना है। आधुनिक परंपरा के तहत यह भी ऑनलाइन ही होगा।
15 दिसंबर को इसके परिणाम आ जाएंगे। इस बारे में रेड 9 ने जब नगर के युवा नेता बबलू खिलची और भरत शंकर जोशी से बात की तो उन्होंने बताया, ये चुनाव जो है बाद वोटिंग है, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें क्या किस तरह राहुल गांधी जी की यह मंशा थी कि अधिक से अधिक यूथ कांग्रेस से जुड़े, नई लीडरशिप जनरेट हो। इसी के दृष्टिगत रखते हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए जा रहे हैं। इसमें हर गली मोहल्ले से नेतृत्व निकल जाए, इसमें हर व्यक्ति इसमें भागीदारी, युवा व्यक्ति, छात्र छात्राएं भागीदारी ले रही है। और यूथ जैसे जैसे यूथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगी, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसी को आधार मानते हुए यूथ कांग्रेस चुनाव हो रहे। इसमें अभी उज्जैन जिले में सर्वाधिक मेंबरशिप हुई है, 25,000 यूथ वोटर जुड़े हुए हैं। और ये 12 तारीख को मतदान है, ऑनलाइन मतदान रहेगा। ये 10 बजे से 4 बजे के बीच में, और 15 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। उज्जैन जिला अध्यक्ष के लिए भी 10 दावेदार हैं और 10 अपने अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, जिसको लगता है कि उनको कहीं और पार्टी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, या हमको पार्टी में वो कोई नहीं कर। ऐसा हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे जो विड्रॉल कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर ये चलता रहता है, आपसी सहमति से भी चीज़ें बनती हैं, वो बिगड़ती हैं। अभी क्या नाम है तो बता सकते? 10 में से एक दिलीप फातोड़ है और करण मोरवाल जी ने समर्थन कर दिया है, वो लोग विड्रॉल कर गए हैं। अर्पित भाई ने भी विड्रॉल कर दिया है, धीरज भैया हैं, और जैसे 10 मतलब 10 कैंडिडेट हैं। और इसमें कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं। सब लोग जो ज़्यादा वोट लाएगा वो अध्यक्ष बनेगा, जो कम लाएगा वो उपाध्यक्ष बनेगा। गुंडा अभियान के तहत गुंडों के अवैध मकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत 8 दिसंबर को एक गुंडे राकेश उर्फ चन्ना के मकान को भी तोड़ा गया। जब जागो तभी सवेरा कहावत को मध्य प्रदेश पुलिस ने चरितार्थ कर गुंडा अभियान के तहत गुंडों और आदतन अपराधियों के मकान तोड़ने का अभियान चला रखा है। यह अलग बात है कि इसकी इबारत 15 महीने वाली कमलनाथ सरकार ने लिखी थी। उसे इस अभियान में वाहवाही भी मिली। इसी के चलते मौजूदा सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया और स्थानीय प्रशासन के जरिए मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके मकानों को अवैध बताकर ध्वस्त करने का मन बना लिया। इन तमाम गुंडों की गुंडागर्दी का इनाम उनके साथ निवास कर रहे परिजनों को भी मिल रहा है। इसी के तहत नीलगंगा निवासी राकेश उर्फ चन्ना के मकान को जमींदोज किया गया। वह आदतन अपराधी हैं। चन्ना पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 19 गंभीर अपराध दर्ज हैं। चन्ना की पत्नी पूजा पर भी अवैध शराब बड़ी मात्रा में विक्रय करने के 5 मामले दर्ज हैं। यह कार्यवाही पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम द्वारा की गई। जिस व्यक्ति का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और राकेश उर्फ चन्ना और उसकी पत्नी पूजा दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। राकेश उर्फ चन्ना पे हत्या सहित हत्या के प्रयास व अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के तकरीबन 19 प्रकरण दर्ज हैं। और उसकी पत्नी पूजा पर भी जो है अवैध शराब बड़े मात्रा में विक्रय करने के 5 प्रकरण दर्ज हैं। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में जिले के कई व्यवसायियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। चिमनगंज पुलिस ने बताया कि आगर रोड उद्योगपुरी स्थित आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी गज मार्ग पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, आयुष विभाग तथा ड्रग इंस्पेक्टर ने 2 दिसंबर को छापा मारा था। वहां अधिकारियों को खासी गड़बड़ी मिली थी। फैक्ट्री संचालक द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के रैपर पर अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी अंकित कर बेची जा रही थी। इसके आधार पर फैक्ट्री संचालक उमेश मंडोरा, विष्णु ताम्रकर, राजेंद्र तामकर निवासी जबलपुर, गोविंद माहेश्वरी निवासी इंदौर, दिलीप झावर निवासी महेश नगर उज्जैन, जुबैर मुखिया निवासी इंदौर, मुस्तफा निवासी इंदौर, शशिकांत निवासी रायपुर, नीलेश लड्डा, ओम प्रकाश बियानी, मनोज बियानी निवासी उज्जैन के खिलाफ 7 अलग अलग FIR दर्ज करवाई गई है। खास बात यह है कि फैक्ट्री संचालक उमेश मंडोरा को सभी 7 मामलों में आरोपित बनाया गया है। ओसवाल ट्रेडर्स रूपाखेड़ी रोड उन्हेल के संचालक रितेश पुत्र राजेंद्र जैन, विशाल पुत्र राजेंद्र जैन, राजेंद्र पुत्र मोहनलाल जैन, तीनों निवासी बड़ा बाजार उन्हेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपित ने असली दूध के स्थान पर वनस्पति घी से मावा बनाकर बेचा। इसी प्रकार पुखराज इंटरप्राइजेस उन्हेल के संचालक अतुल पुत्र सौभाग्यमल सराफ निवासी रेल स्टेशन रोड उन्हेल द्वारा भी मिलावटी मावा बेचना पाया गया। इस पर दोनों फर्म के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रविवार को ही अतुल सराफ की फर्म पुखराज इंटरप्राइजेस पर 6 लाख रुपए व ओसवाल ट्रेडर्स उन्हेल के विशाल जैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने गढ़कालिका मंदिर के पीछे स्थित आयुष पिसाई केंद्र पर भी बीते दिनों छापा मारा था। वहां से करीब 1000 किलो पीसी व खड़ी मिर्च मिली। इसके अलावा मिर्च में मिलाने के लिए पाउडर व अन्य चीजें मिली थी, जिसके आधार पर प्रशासन ने पिसाई केंद्र तोड़ दिया।
वहीं संचालक महेश पोरवाल के खिलाफ भी जीवाजीगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपनी कोर्ट में प्रचलित 19 मिलावटखोरी के विभिन्न मामलों में कुल 54,90,000 का अर्थदंड करने के आदेश जारी किए हैं। जिन संस्थाओं के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की गई है उनमें सैफी रेस्टोरेंट उज्जैन पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर 25,000 का, रॉयल सुपरमार्केट उज्जैन पर मिलावटी किशमिश विक्रय करने पर 2 लाख, सुनील कुमार शंकरलाल फर्म पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख रुपए, सिंह केटर्स के विरुद्ध मिलावट वाली रबड़ी बनाने के लिए 5.5 लाख, मंसूर डेयरी पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख, श्री कृष्ण दूध डेयरी उन्हेल पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख, श्री कृष्ण दूध डेयरी उज्जैन पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख, अंबिका होटल उज्जैन पर मिलावटी पनीर व इलायची के लिए 2 लाख का, श्रीनाथ मिष्ठान भंडार तराना पर मिलावटी पनीर पाए जाने पर 1 लाख, अनूप किराना नागजीरी पर मिलावटी सरसों के तेल के लिए 5.5 लाख, संजय रेस्टोरेंट उज्जैन पर नकली नमकीन विक्रय करने पर 4 लाख, पुखराज इंटरप्राइजेज उन्हेल पर मिलावटी मावा बेचने पर 6 लाख, धर्मेश कुमार तराना पर मिलावटी हल्दी व वनस्पति पाए जाने पर 2 लाख, अश्विन ट्रेडर्स उन्हेल पर मिलावटी मावा पाए जाने पर 5 लाख, गायत्री किराना स्टोर घोसला पर मिलावटी घी बेचने पर 40,000 का जुर्माना किया गया है। आइए अब जानें शहर में आज के मौसम का हाल। और अब एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। भारत बंद का असर उज्जैन में मिला जुला। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सकों से अब प्रदेश सरकार करवाएगी एलोपैथी चिकित्सा। नगर में भैरव अष्टमी पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। महाकाल के सेनापति काल भैरव की सवारी निकली। 2 दुर्घटनाओं में 7 घायल, 1 की मौत। गुंडा अभियान के तहत फिर तोड़ा गया एक अपराधी का मकान। ये थी शहर की आज की मुख्य खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।